एक आदमी बोला कि हजरत मेरे घर पे आप जरूर आइए, कभी तशरीफ लाइए, कम से कम आपका कदम मेरे घर पे पड़ जाएगा। मैंने कहा वो तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि आप नहीं जानते सर, रिश्रा एक जगह है हुगली हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रिश्रा। बोला हजरत रिश्रा आइए। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल करीम है, कलीमुद्दीन। बोला मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3 है, रिश्रा। आ जाइए हजरत, आपका कदम पर जाए। हमने कहा कि बहुत अच्छा, कलीमुद्दीन नाम है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3, हम आ जाइए। कुछ दिनों के बाद उस रास्ते से गुजरे तो सोचे थोड़ा सा रिश्रा आ गए हैं तो उस आदमी से जरा मुलाकात कर ले, बड़ा मद्दाह है मेरा, बहुत मोहब्बत करता है। तो उस मोहल्ले में गए ना, तो हमने पूछा भाई गली नंबर 3 कौन सी है? बोला कि ये एक गली छोड़ के तीसरी गली, वही 3 नंबर गली। 3 नंबर गली में चले गए। अब सोचे कि 3 नंबर गली तो आ गए हैं, बस अब उसका नाम पूछ करके उसके घर पे चले जाएंगे। तो वहां 2 4 5 आदमी चाय की दुकान में थे। मैंने कहा कि भैया ये मोहम्मद कलीमुद्दीन भाई का घर कौन सा है? कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? तो उन लोग बोलने लगे कलीमुद्दीन, हजरत इस गली में कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी नहीं रहता। हमने कहा कि भाई मकान नंबर 102 है। बोला हाँ 102 तो यही मकान, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी इस गली में है ये नहीं। हमने कहा कि नहीं, बड़ा परेशान हो। तो बोला था मेरा नाम कलीमुद्दीन है, मकान नंबर गली नंबर बोला था। इसी के दरमियान में देखते हैं वही आदमी जिससे मिलने जाना था, मिलना था, वो घर से निकला गली के तरफ। देख के वो हक्का बक्का के हजरत आप यहाँ कैसे? मेरा लग बंदा, आपने कहा था मैं आ गया, सलाम दुआ हुई। तो वो लोग जो चाय की दुकान में थे बोले हजरत इसी से मिलना था। हमने कहा हाँ यही कलीमुद्दीन है। बोला अल्लाह, नामे तो आप गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े, इसका नाम कलवा है। अब कलवा को आप कलीमुद्दीन बोलिएगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, अरे बोलो भाई उसका अच्छा। इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? देखिए बच्चा भी हाथ उठा दीजिए। हाँ तो भाई ये भी तो कल बड़ा होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। ए नौजवानों सुनो, सुन्नत के खिलाफ निकाह मत करना, सुन्नत के खिलाफ शादी मत करना। सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा गूंगा होगा, बहरा होगा, लंगड़ा होगा, काना होगा, अंधा होगा। और नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो जो बच्चा होगा नेक और साले होगा, फरमा बरदार होगा, वही बच्चा तेरा मुत्तकी बनेगा, वही बच्चा तेरा हाफिज कुरान बनेगा, वही बेटा तेरा आलिम दीन बनेगा, वही बेटा तेरा इंजीनियर बनेगा, वही बेटा जब तुम बूढ़ा हो जाओगे तेरी खिदमत करके जन्नत में घर बनाएगा। ये निकाह का अमल बड़ा अच्छा अमल है, बड़ा अच्छा अमल है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है, किस चीज में बरकत है? कुर्बान जाइए, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। पता चला निकाह करो, निकाह में बरकत है, तो उस निकाह में बरकत है जिस निकाह को नबी के सुन्नत के मुताबिक किया जाए, उस निकाह में बरकत है। इसलिए नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। और एक पैगाम लेते चलो,
अल्लाह ने कहा कि मोमिनो, जब तुम चलो रास्ते में, जब तुम चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? हाँ, कहाँ? जमीनों के नीचे? अरे अपनी निगाहों को, अल्लाह का कुरान कहता है अपनी निगाहों को नीची रखो। तो इसका मतलब क्या है? नीची कैसे रखेंगे? तो जब रास्ते में चलो तो झुककर चलो, अपनी निगाहों को नीची रखो। और सुनो, पहली नजर माफ है। पहली नजर, अगर रास्ते में चल रहे हैं, अब भाई रास्ते में चल रहे, कोई लड़की पे नजर पड़ गई, कोई औरत पर नजर पड़ गई, तो पहली नजर माफ है ना। नजर पड़ी, नजर झुका लो, नजर हटा लो, ये माफ, अल्लाह माफ कर देगा, इसकी पकड़ नहीं। लेकिन घूर घूर के देखोगे, कितना खूबसूरत जी हो, फिर बख्शिश नहीं है, फिर माफी नहीं है, माफी नहीं। अल्लाह ने कह दिया अपनी नीची को, अपने नजर को, अपनी निगाह को नीची रखो। और सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम ताक झांक करना छोड़ दो, ताक झांक करना छोड़ दो, निगाहों को। एक बात याद रखना, ज़िना सिर्फ मिलने का नाम ज़िना नहीं है, आंख का भी ज़िना है, आंखों का भी ज़िना है। इसलिए अपनी आंख को ज़िना से बचाओ, बुरी नजरें किसी को पर ना डालो, किसी की मां बहन को ना देखो, इसलिए कि किसी की मां बहन को बुरी नजर से देखोगे अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। हम कहते हैं, सुनो, जब अल्लाह ने इजाजत दिया, तुम तंग झक्का करता है? एक पसंद है कर लो भाई, अब तो निकाल करोगे भाई, जायज तरीका है करो। अल्लाह ने कहा है मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना वो 16 सावरोबा। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है उससे भी करो, तीसरी पसंद है फिर करो, चौथी पसंद फिर करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे पता चलता है तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह आयत में कहता है कि अगर तुम 2 बीवी 4 बीवी कर लेते हो, अगर उन चारों तीनों दोनों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर पाओगे, अदल नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और सुनो, अगर तुम एक को भी हलाल कमाई से खाना नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते बीवी को, ताकत बदन में नहीं है, परवरिश नहीं करते, तो तुम शादी मत करो। एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते करते मर जाओ। सबसे बड़ी बात है भाई, हलाल रोजी बीवी को नहीं खिला सकते हो, हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, बदन में ताकत नहीं है, तो रोजा रखो, अपने नफ्स पे कंट्रोल करो, रोजा रखो, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार दो। ऐ नौजवानों, इस्लाम ने तो इजाजत दिया है, आजादी दी है, लेकिन गुनाहों से बचो। इंशाअल्लाह गुनाहों से बचोगे? कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह बदनिगाही से बचेंगे, अपने निगाहों को बुरी बातों से, बुरी जगहों से अपने निगाहों की हिफाजत करेंगे। एक बात याद रखना नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब तुम शादी करोगे तो पाक दामन बीवी मिलेगी। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? अपने दामन को पाक रखो, बीवी भी पाक मिलेगी। अगर अपने दामन को नापाक रखोगे ना, यहां भी हाय वहां भी होए, वहां भी आई लव यू वहां भी थैंक यू, ये करते रहोगे ना, तो जो बीवी मिलेगी ना वो भी उसी कैटेगरी की मिलेगी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि पाक मर्दों के लिए पाक बीवी है, पाक मर्दों के लिए पाक बीवी अल्लाह ने इंतजाम कर रखा है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक और साफ रखो, अपनी निगाहों को हमेशा पाक रखो, और कुर्बान जाओ, किसी की बहू बेटी पे गलत नजरें ना रखो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या बताऊं, एक मजदूर आदमी है, बड़ा परेशान है, बूढ़ा हो गया, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है।
मजदूर मंडी पे जाता था ना मजदूरी करने के लिए, कोई आदमी उसको मजदूरी पे नहीं लगता था, बोले वो बूढ़ा आदमी है, काम धंधा करना पाता है, ये नहीं, इसको ले क्या करेंगे। जवान सबको लेके जाता था, बूढ़ा को छोड़ देता था। बूढ़ा परेशान हो गया, लौट के घर आ जाता था, बीवी पूछती क्या हुआ, कुछ पैसा लाए, तो बूढ़ा कहता क्या करें, हम मंडी में जाते हैं, कोई आदमी बूढ़ा देखकर हमको मजदूरी पे नहीं रखता। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब भाई अब जिससे पहचान लेना था पहचान लेकर खा पी लिया, अब तो फाके की नौबत आ गई, चूल्हा का जलना बंद हो गया, परेशान हो गया। कुर्बान जाओ 3 दिन जब हो गए और गुजर गए, तो बहन ने देखी कि मेरा छोटा छोटा भाई है, ये बिलक बिलक कर भूख से रो रहा है, लेकिन खाने को दाना घर में नहीं। बात है कि मजदूरी करने जा रहा है, लेकिन कोई मजदूरी रखने के तैयार नहीं। जब यहां तक नौबत आ गई कि अब हमारे भाई नहीं बचेगा, ये लड़की देखी कि हम लोग बड़े हैं, हम लोग भूख बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये लड़की सोची ये जवानी किस काम की, वैसे भी भूख से मरना है तो कम से कम इन बच्चों को मरने तो ना दो, मेरा बाप बूढ़ा है, कमा नहीं पाता। ये लड़की अपने दिमाग में क्या बात सेटिंग की, सुबह उठी, गुस्ल की, बालों में तेल लगाई, बन सवर कर तैयार हुई, अपनी माँ से कहती है अम्मी जान हम फला सहेली के पास जा रहे हैं, शाम को आएंगे। माँ ने इजाजत दे दिया, बेटी जा। ये लड़की चली गई, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई, बाजार के चौराहे पे खड़ी हो गई कि कोई भी आशिक की नजर मेरे चेहरे पे पड़ेगी, कोई भी दीवाना होगा जो मेरी कलाई को पकड़ेगा, उससे हम सौदा करेंगे, वो हमें पैसा देगा, हम अपना जिस्म बेच देंगे, कम से कम ये मेरा भाई बच जाएगा, इनका पेट भर जाएगा। ये लड़की सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने इसके चेहरे की तरफ झांक कर नहीं देखा। सुभान अल्लाह, झांक कर नहीं देखा। ये लड़की मायूस होकर घर आई, माँ परेशान थी, बेटी तू कहाँ चली गई थी, क्यों इतनी देर लगा दी। बाप भी कहने लगा मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटी तू कहाँ चली गई थी, तू जवान है मेरे बेटी। घर से जब बाहर निकला कर तो पर्दे के साथ निकला कर। बेटी की आंखों में आंसू आ गए, तो बेटी को रोते हुए बाप ने देखा, माँ ने देखा तो कलाई पकड़ ली कि बेटा क्या बात है, कोई बात है क्या, किसी ने कुछ कहा। बेटी रोते हुए कहती है कि माँ अपने भाइयों के बिलखते हुए रोते हुए मुझे देखा नहीं गया, इनकी भूख मुझे देखी नहीं गई, मैं चौराहे पे चली गई थी कि मैं अपना जिस्म बेचकर अपने भाइयों का पेट भरूंगा, अपने बूढ़े बाप के पेट भरूंगा। लेकिन तो बाप का फिर क्या हुआ, माँ ने कहा फिर क्या हुआ, ये कदम तुमने उठाया कैसे। तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, लेकिन हैरत का मकाम यह है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं वो चौराहे पे खड़ी रही, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे निगाह उठाकर नहीं देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि बेटी अरे तुम्हें कोई निगाह उठा के कैसे देख सकता है, तुम्हारे बाप ने जवानी से लेकर अब तक किसी के मां बहन की गलत नजर से नहीं देखा है। हमने जब किसी के मां बहन को गलत नजरों से नहीं देखा है, बहू बेटियों को नहीं देखा, तो मेरी बेटी को कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है। इसलिए नौजवानों अपने निगाहों को पाक रखो। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे का नाम अच्छा रखो, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अब बड़ी तेजी के साथ आइए, वही बच्चा को पढ़ाना है। अब वो बच्चा 4-5 साल का हो गया तो कहाँ लेके जाइए, अरे बोलो ना भाई, अरे 4-5 साल का भाई लीजिए, कहाँ लाजबा, मदरसा कि एम उम्मे। कुछ लोग चाहते हैं नहीं 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 मदरसा में नहीं पढ़े, मदरसा स्कूलों पढ़ती इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनाइए तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, मास्टर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को सबकी जरूरत है, हमारी कौम को सबकी जरूरत है। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बंगला भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, मराठा भी पढ़े, पंजाबी भी पढ़े, उड़िया भी पढ़े, दुनिया का हर भाषा मेरा
पढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। और अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दो, कम से कम मर जाएंगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देगा। पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान? भाई कितने लोग तैयार हैं? सेहरा